मेरा नाम डॉक्टर लवीना है। मैं कल्याण हॉस्पिटल में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वर्क कर रही हूँ। और आज हम बात करेंगे जो सबसे कॉमन हमारी जो प्रॉब्लम है नी पेन की, जो हमें 90% ऑफ पॉपुलेशन में देखने को मिल रही है। नी पेन का मेजर रीज़न क्या होता है कि हम एक सबसे पहले आता है ओबीज मीन्स कि हैवी वेट, कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है जिसकी वजह से हमारा वेट जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। सबसे मेजर प्रॉब्लम होगी नी की। और नी के जो मेजर साइन एंड सिम्टम्स हैं वो आते हैं मीडियल साइड पेन। मीडियल साइड मीन्स जब हम घुटना मोड़ के सीधा करते हैं तो पेशेंट को जो है घुटने के अंदर वाली साइड पे पेन होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हमारा लगातार जो बॉडी का वेट है वो घुटने के अंदर वाली साइड पे ज़्यादा आता है। ये हमारे डेली लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है चीज़। जो नी पेन है उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस नी पेन। ऑस्टियोआर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट। इन्फ्लामेशन मीन्स स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट्स में। जो हमारी अब ऊपर वाली हड्डी है और जो नीचे वाली है वो दोनों आपस में घिसनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब आप चलते हो तो वो आपस में घिस घिस के वहाँ पे स्वेलिंग कर देते हैं। कई बार क्या लगता है आपको, ऐसा लगता है कि हाथ लगाने पे भी दर्द हो रही है आपको। दूसरा जो है हमारा होएगा कि जो पेन है वो उसकी रेस्ट स्टेज में ज़्यादा होएगी। जब आप रेस्ट लेके उठोगे तो वो ज़्यादा होएगी। क्यों होएगी? क्योंकि मसल जो है वो रेस्ट पे चले गए, उनकी एक्टिविटी कम हो गई। जब आप वर्क करना शुरू करोगे तो उसमें पेन ज़्यादा होएगी। तीसरा जो हमारा मेजर साइन एंड सिम्टम आता है वो है कि स्वेलिंग। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि जब वो हड्डी जो है वो आपस में घिसेगी तो उसमें से फ्रिक्शन पैदा होएगी जिससे वो स्वेलिंग कॉज करेगा। तीसरा जो हमारा लास्ट जो साइन एंड सिम्टम है वो है वीकनेस। मसल वीकनेस आएगी जब आप लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन हो जाएगी। जैसे हमारा घुटना पूरा यहाँ तक बेंड होता है, ठीक है, पेन की वजह से आपकी जो है मूवमेंट इतनी रह जाएगी, क्योंकि इससे आगे आपको पेन है, आप इतनी मूवमेंट ही करोगे तो उसकी वजह से क्या है, मसल जो है वो वीकन में चली जाएगी। मेजर मसल जो नी बेंडिंग के लिए यूज करते हैं वो होती है क्वाड्रिसेप्स जो थाई के ऊपर है, और हैमस्ट्रिंग जिसका हैमस्ट्रिंग का काम है घुटने को मोड़ना, क्वाड्रिसेप्स का काम है घुटने को सीधा करना है। ये दो मेजर मसल्स जो हैं वो नी की एक्टिविटी करने के लिए ज़रूरी है। वीकनेस जो है वो हमेशा ऊपर वाले जो मसल है उसकी आती है, क्योंकि वो अपना काम अच्छे से कर नहीं पाएगी, इसकी वजह से वीकनेस आएगी। जब हम घुटना मोड़ के सीधा करेंगे तो पेशेंट हमारे, जब हम हाथ इस पे ऐसे रख के हमें पता लगेगा कि दो हड्डियां जो हैं वो आपस में घिस रही हैं, तो वो हमें क्रेपिटस का साउंड देंगी, ये चीज़, ठीक है। और उसके बाद जो नी पेन के मेजर पेशेंट्स होते हैं उनका जो गेट है वो ऐसे बन जाता है, स्विंग करते हुए चलते हैं वो पेशेंट। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉपर बैलेंस नहीं बन पाता है, उनका बैलेंसिंग इशू हो जाते हैं, क्योंकि उनको पेन होती है जब वो वेट पे डालते हैं, नी पे जब नी पे वजन डालते हैं तो उनको पेन होती है, और घुटना उनका मुड़ नहीं रहा है, इसी वजह से वो पेशेंट का गेट जो है वो ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं वैडलिंग गेट। अब हम बात करेंगे कि नी पेन के ट्रीटमेंट, हम इसको कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इस पे हम सबसे पहले हीटिंग मोडेलिटी लगाएंगे। हीटिंग से क्या होएगा, मसल रिलैक्स हो जाएगी। जो हमारी स्टिफनेस है, जैसे अकड़ावपन है जैसे हमारा, वो जो है हीटिंग से रिलैक्स हो जाएगा। हीट जो है वो हमारे घर पे जैसे रबर की बॉटल आती है उसमें पानी गर्म करके आप उससे भी हीट लगा सकते हो, या आजकल मार्केट में जो हीटिंग पैड्स आते हैं जो इलेक्ट्रॉनिकल होते हैं उससे भी आप हीट कर सकते हो। हीटिंग का जो टाइम है वो डिपेंड करता है, 10 to 15 मिनट्स आर इनफ फॉर द हीट। इससे ज़्यादा करोगे तो स्किन बर्न हो जाएगी, स्किन रेड होने लग जाएगी। इतना टाइम जो है वो सफिशेंट होता है पेशेंट के लिए, इससे ज़्यादा करोगे तो वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। उसके बाद हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज जो होएगी वो होएगी आइसोमेट्रिक्स ऑफ कॉर्ड्स। आइसोमेट्रिक्स ऑफ कॉर्ड्स का क्या है, हमने पहले टावल का ऐसा रोल बनाना है, उसको हमने नी के नीचे रखना है, बिल्कुल घुटने के नीचे। पेशेंट को बोलना है घुटने को नीचे को दबाओ, 10 सेकेंड्स होल्ड, देन रिलैक्स। इस पे हमने क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि पेशेंट को बोलना है अपनी हील नहीं उठानी है ना कमर उठानी है, सिर्फ और सिर्फ घुटने को नीचे को दबाना है। दबाओ, 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, दैट्स इट। ये हो गया हमारा आइसोमेट्रिक्स ऑफ क्वाड्स। देन द सेकेंड एक्सरसाइज इज वीएमओ स्ट्रेंथनिंग। वीएमओ स्ट्रेंथनिंग में सबसे पहले इसमें क्या आएगा, हमने एक वेज लेना है, अगर वेज नहीं मिल रहा है तो हमने
पिल्लो जो है, पिल्लो को थाई के नीचे रखना है। अगर वो भी इससे कंफर्टेबल नहीं है तो हमने टॉवल का रोल ऐसे बना के थाई के नीचे रखना है। नी के नीचे नहीं रखना है, इसमें थाई के नीचे रखना है। नी बेंड करो, इसमें पेशेंट की पोजीशन ऐसे आएगी। उसको बोलना है उपलिफ्ट करो और पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचना है। ये 2 एक्सरसाइजेज मिला के बनेंगी। 10 सेकेंड्स होल्ड। जोर जो है वो घुटने के बिल्कुल ऊपर आएगा, इस पॉइंट पे आएगा। रिलैक्स। दोबारा उठाओ, पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचना है, होल्ड करना है, रिलैक्स। हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है वीएमओ स्ट्रेंथनिंग के लिए। उसमें क्या होता है, जो पैर है वो पैर को ऐसे बाहर को उठाना है हमने, और लेग को, पेशेंट को बोलना है कि लेग को अपने एलिवेट करे। जो लेग का एंगल है वो इतना ही रहना चाहिए, दैट इज अप्रॉक्स 45 to 50 डिग्री हिप फ्लेक्शन। ठीक है, इधर वाली साइड पेशेंट के जोर लगेगा। जोर आ रहा है, रिलैक्स। जो नीचे करना है ऐसे रिलैक्स किया, फिर पैर सीधा। ये सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा कि पैर को पहले मोड़ना है, उसके बाद ऊपर उठानी है टांग को, फिर जब वापस आना है तो नीचे, फिर रिलैक्स। जो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है वो है डायनेमिक क्वाड्स। डायनेमिक क्वाड्स मतलब पैर के जो हमने नी को एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड मीन्स बाहर को उठाना है ऊपर। इस पर क्या करना है, हमने जो टावल का ऐसे हमने टावल की एक तह लगा देनी है, उसको इसके नीचे रखना है, थाई के नीचे, रिलैक्स। पेशेंट को बोलना है जो अपने हैंड की पोजीशन है वो इधर रखनी है। इससे क्या होएगा, बैक स्ट्रेट रहेगी, बैक पे प्रेशर नहीं आएगा। अगर आप हाथ पीछे रखोगे तो बैक पे प्रेशर आएगा, वो एक्सरसाइज प्रॉपर इफेक्टिव नहीं रहेगी। पेशेंट को बोलना है हाथ ऐसे पकड़ के रखने आगे को, बैक स्ट्रेट होएगी और टांग को ऊपर उठाना है। उठा के पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचो। इधर जोर लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। जिन पेशेंट्स में पेन बहुत ज़्यादा रहती है उसमें क्या करना है, जो होल्ड टाइम है वो 5 सेकेंड्स रहेगा, जो मूवमेंट करने की टाइमिंग है वो 10 टाइम्स रहेगी। इससे क्या होएगा, आपकी पेन जो है वो बढ़ेगी नहीं, मसल में स्ट्रेंथ आएगी पर पेन नहीं बढ़ेगी। अगर आप 10 सेकेंड अगर आप ज़बरदस्ती करोगे कि नहीं 10 सेकेंड्स होल्ड करना है, तो कई बार क्या होता है, पेशेंट्स फील पेन, तो वो आप अगले टाइम के लिए वो स्किप कर दोगे। इससे बेटर है कि आप 5 टाइम्स होल्ड करो, बट करो 10 टाइम्स। अब लास्ट 5th एक्सरसाइज जो है वो है स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस। इसमें हमारा स्ट्रेच जो होएगा, जो बैक मसल्स हैं, एक तो हमारी मसल वीक हो चुकी है क्वाड्रिसेप्स, जिसकी हमने स्ट्रेंथनिंग अभी बताई है, और जो लास्ट जो है, जो पीछे वाली हमने हैमस्ट्रिंग की बात करी थी, वो जो है वो टाइट हो जाती है। इसमें हमने स्ट्रेच कैसे करना है, पेशेंट को बोलना है कि अपने दोनों हैंड्स जो हैं वो थाई के नीचे रखने हैं, क्रॉस कर लो चाहे ऐसे, और क्या करना है, पैर को सीधा ऊपर उठाना है। इसमें ध्यान रखना है जो सेकंड हमारी दूसरी टांग है वो ऊपर नहीं उठनी चाहिए, और यहाँ पे स्ट्रेच आएगा, प्रॉपर स्ट्रेच आ रहा है। पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचो, प्रॉपर स्ट्रेच आना चाहिए। 10 सेकेंड्स होल्ड, देन बेंड योर नी एंड रिलैक्स, छोड़ दो, रिलैक्स। दोबारा यही सीक्वेंस होनी चाहिए, ध्यान रखना है ये चीज नहीं उठनी चाहिए, रिलैक्स। ये जो एक्सरसाइजेज हैं वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकती हैं। आप और डिटेल्स के लिए आप कल्याण हॉस्पिटल में विजिट करके एक बार डिटेल्स पे एक्सरसाइजेज पूछ सकते हैं। कई बार क्या होता है, पेशेंट को जौन सी एक्सरसाइज हमने रिकमेंड करनी होती है, कई बार पोजीशनिंग का डिफरेंट होता है। आपको ये एक्सरसाइज कंफर्टेबल नहीं लग रही है, हम पोजीशनिंग चेंज करके मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आप एक बार विजिट करके अपने किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।